गुप्त और महाचंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आकर सत्ता का ताज जी भी अपने ऊपर रखें और महापरिवर्तित भारत को भी जमीन पर उतारें। अति सुंदर विचार। आप ये बताइए, आज के राजनेता जिन्होंने हमें अच्छा भारत नहीं तो उनको देना ही नहीं था, उन्होंने क्या हमें अच्छे राजनेता दिए हैं? नहीं दिया। नहीं दिए हैं। किस आधार पर उन्होंने राजनेताओं का चयन किया? जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर, और फिर उसमें भी विनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के तहत दुष्टों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को उन्होंने वरीयता दी कि नहीं दी है? वरीयता दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी हम जो योग्य है सक्षम है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका कहीं जो है स्थान नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत में कोई कमजोर ही नहीं रहेगा। भारत में आज क्या है, जो गरीब है वो वंचित है। कल इसका उल्टा होने वाला है। नंबर 1, आप गरीब हैं ये मायने ही नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आपके 5 मौलिक अधिकारों के लिए आपको अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से धन की जरूरत नहीं है, आपको अस्थायी रूप से धन की व्यवस्था की जरूरत है। उसके लिए एक कल्पवृक्ष अकाउंट दिया गया है। तो रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए, समृद्धि और खुशहाली के लिए आपकी ग्रेडिंग के अनुसार आपको धन कल्पवृक्ष अकाउंट से मिल जाएगा। और कल्पवृक्ष अकाउंट में पीछे लियन से, भारत सरकार की ट्रेजरी से, राष्ट्रीय संपदा निर्माण अथॉरिटी का जो धन है उसके माध्यम से, और सभी बैंकों का जो वो है, सभी बैंक जो है वो बैक एंड पर जो है कल्पवृक्ष अकाउंट से जुड़े होंगे। लिहाजा कल्पवृक्ष अकाउंट को धन की अस्थायी रूप से जरूरत है, उसकी कभी कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो आपको पैसा दे रहे हैं वो अस्थायी रूप से दे रहे हैं। फिर जो है, यदि आप स्वयं धन कमाने की स्थिति में नहीं हैं, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपनी पूरी टीम के साथ आपके साथ बैठेंगे आपके घर पहुंच के, और ये समझेंगे कि आपका पोटेंशियल क्या है, और उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आपको किस शिक्षा की और कितनी की जरूरत है। तो आपको लॉर्ड मैकाले की ताशों को पैदा करने वाली शिक्षा की बजाय आपको वो शिक्षा दी जाएगी जो आपके पोटेंशियल का कैरियर पैदा करने में आपकी मदद करे। फिर आपकी आज क्या स्किल सेट है,